अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स ग्रेड 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसके मुताबिक हम लोग यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बुक अपने साथ लाजमी ओपन रखनी है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को देखते जाएं। और अब मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 160 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब, ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 160 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से और डिवाइड किससे करेंगे 3600 से। ठीक है, ये बात याद रखनी। और ये कैंसिलेशन होगी यहाँ पर, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से कर देंगे। 1600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1600 डिवाइडेड बाई 36, और ये हमारे पास क्या होता है 44.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हम लोग जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम लोगों ने एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स, यानी हमारे पास होते हैं एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 3600, तो हम लोग 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इसको डिवाइड किससे करेंगे 1000 से। अब ये बात याद रखनी है, हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए थे, यानी बड़े से छोटे में गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी हम लोगों ने 1000 से डिवाइड कर देना है और 3600 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 विच इज़ डिवाइडेड विद 10 एंड इज़ इक्वल टू 129.6, और इसको हम लोग किस में लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है क्योंकि इस यूनिट्स में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना होता है, तो यूनिट का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है। इस लेक्चर में हम लोग इस पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब 15 किलोमीटर से जाना है तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और इसी तरह से आवर से सेकंड में जाना है तो 3600 तो होगा ही, लेकिन आवर का स्क्वायर, आवर्स का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15000, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। 3600 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 3600 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं जब मैंने 3600 के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1.15 इंटू 10 की पावर भी आपने देखनी है। ठीक है, 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे लाजमी लिखना है। आप लोग क्या लिखेंगे 1.15, जो कैलकुलेटर पे आंसर आया 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लिख देना है। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, हम लोगों ने 1 मीटर पर सेकेंड को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। देखिए, पहले आप लोगों ने क्या किया था, पहले आप लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करके। लेकिन दूसरे ही पार्ट में जब आप लोगों ने मीटर से किलोमीटर में जाना था तो आप लोगों ने 3600 से मल्टीप्लाई, जबकि 1000 से क्या किया था डिवाइड किया था। अब इसी तरह सेम केस हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब हम लोगों ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3600 से। अब हम 3600 के स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि डिवाइड किससे करेंगे 1000 से।
अब इसमें मीटर का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम लोग 1000 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, विच इज़ डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 3 इसके 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास आ जाएगा आंसर क्या आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, और ये हमारे पास आता है 1296। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखें एक ज़ीरो मौजूद है, तो यानी 1296 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12960 आ जाएगा, और साथ ही यूनिट लगाएंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि जब हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाते हैं तो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम लोग किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3600 के स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस टर्म को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये पार्ट समझना है तो आप दोबारा से वीडियो की स्पीड स्लो करके सुन लें, या फिर आप लोग दोबारा से इसको वॉच करें, क्योंकि इस तरह से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए रिग्रेट रहेगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझे। तो अब इसके बाद ये कन्वर्जन वैसे ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोग अब आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि यूनिट्स आपको कन्वर्ट नहीं किए होते, जिस तरह किलोग्राम से ग्राम में जाना और सेंटीमीटर से मीटर में जाना, मीटर से सेंटीमीटर में जाना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। हमें कहा जा रहा है कि 10 सेकंड में एक साइकिलिस्ट है अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज कर रहा है। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम, जबकि इसी 10 सेकंड में ही एक कार मूव करती है, यानी 0 मीटर पर सेकंड से या 0 किलोमीटर पर आवर से वो कहाँ तक जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। जबकि हमने कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है एक्सेलरेशन दोनों के केस में। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें, डाटा लिखेंगे। ये मैंने फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाया, और जब मैंने इनको बताया तो मैंने यही कहा कि सेम मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। और जब भी आप लोग इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप लोगों ने डाटा और सोल्यूशन को अलग करना है, ठीक है, या फिर आप फार्मूला को भी अलग कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और अगर फार्मूला नहीं करना चाहते तो लेकिन डाटा और जो सोल्यूशन होता है उनको सेपरेट करना होता है, या डाटा या गिवन लिख दें। आपके पास टाइम क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, टाइम को हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से मेंशन करते हैं, जो कि 10 सेकंड है, 10 सेकंड दिया हुआ है। और जबकि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देख रही है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, इनिशियल वेलोसिटी साइकिल की देख लेते हैं, साइकिल की या साइकिलिस्ट की। तो हमारे पास कितनी आई है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चला, आप लोग देख रहे हैं कि एक हमें साइकिलिस्ट का बताया जा रहा है जो साइकिल चला रहा है, उसकी स्पीड क्या कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर से वो 7 किलोमीटर पर आवर तक अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि जब सेकंड जो हमारा फाइनल आया ना, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आई है, फाइनल वेलोसिटी आई है 7 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल 5 किलोमीटर पर आवर, फाइनल 7 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1000 एंड डिवाइडिंग विथ 3600। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 36। तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ 50 डिवाइड बाय 36, और ये आपके पास क्या आ जाता है 1.38 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ रही है मीटर पर सेकंड में वो 1.38 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसी तरह से अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें, किसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आती है, साइकिल की या साइकिलिस्ट की फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर है। 7 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। तो इसको कैंसिल करने पे हमारे पास 70 डिवाइड बाई 36 कितना आता है, 70 डिवाइडेड बाई 36 विच इज़ इक्वल टू 1.94, ठीक है, 1.94। आप लोग जब पॉइंट में वैल्यूज़ लिख रहे थे तो 1.94 यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ मैक्सिमम लिखा करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई साइकिलिस्ट की, और ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई साइकिलिस्ट की। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कार का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी।
लेकिन एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिवन लिख रहे हैं और ये गिवन हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर देना आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार लिखते हैं। कार जो कि कितनी बताएगी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो रेस्ट पे था। रेस्ट का क्या मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जबकि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी गिवन है हमें, 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल करने पे हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगे और 200 को जब 36 से डिवाइड करेंगे, 200 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5.5 और ये मीटर पर सेकंड में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों ने हमें निकालने को क्या कहा गया, हमने फाइंड क्या करना था। ये बाकी चीज़ें तो हमें गिवन थी ना, हमने जो असल में निकालना है वो एक्सेलरेशन निकालनी है कार की और एक्सेलरेशन निकालनी है साइकिल की, ठीक है, साइकिलिस्ट की या साइकिल की, और हम इन दोनों को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे सोल्यूशन। तो इस तरह से अगर आप लोग पेपर को करेंगे तो आप जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा कि वो इजीली डाटा और टू फाइंड और साथ ही सोल्यूशन को अलग कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे तो पेपर चेक करने वाले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो आपके क्वेश्चन को सही तरह से चेक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से अब सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। किसकी, एक्सेलरेशन। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट की एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। असल में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेन, और इस फॉर्मूला में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। और ये चेंज कैसे आता है, जब हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा आएगा, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है। और चेंज इन टाइम से क्या मुराद है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। लेकिन हमें यहाँ पर एक ही टाइम गिवन है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 10 सेकेंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल निकालूंगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइकिल निकालने के लिए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एज आई टोल्ड यू। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। टाइम हमें एक ही गिवन है इसलिए डेल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी आई है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है साइकिल की, जो मैंने पिछले फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास है 1.94 मीटर पर सेकेंड। आप लोग अब पीछे से गिवन देख सकते हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ नोट किया। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी साइकिल की वो कितनी आई थी, 1.39 आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर पर सेकेंड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमें कितना है, 10 सेकेंड गिवन है। अब इसको हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आपने 1.94 में से माइनस करना है किसको, 1.39 को, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.55। इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर निकल आएगा 0.055। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है ना विद द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर हमारे पास कितनी आ रही है, हमारे पास आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने यूनिट का ख़ास ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट होता है, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, या डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट दोनों का हमारे पास होता है मीटर। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, और यूनिट की गलती की तो आप लोगों के इससे भी मार्क्स कटेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल निकाल रही है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार, जो कि हमने निकालना है इस क्वेश्चन में से। और एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालने का भी सेम ही फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, VF माइनस VI करेंगे और इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। और फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी थी, क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी
5.5 और जब इसको डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा अगेन नहीं बल्कि 5.5 को डिवाइड करेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पास आ रहा है 0.55, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द कार जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिलिस्ट। तो इसके साथ यूनिट लगाना नहीं भूलना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, कार की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द साइकिलिस्ट एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। फार्मूलाज आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन का भी, वेलोसिटी का भी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही होता है और यूनिट सेम होता है। बाकी डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास जो जो डिस्टेंस हमारा जो है, जितना भी लेंथ हमने कवर किया उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास हैं लॉज ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हैं। तो उसमें आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन तमाम के तमाम लगाने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। और अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं इन पेपर। और अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बुक आप लोगों की लाजमी साथ खुली होनी चाहिए और क्वेश्चंस को रीड करते जाना है। और साथ ही साथ बुक की जो लाइंस हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जो वेलोसिटी होती है, जिस तरह आपके पास अभी क्या दिया था, रेस्ट कहा हुआ था, तो रेस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है, इसको मार्क करके। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों ने बुक पे लिख लेनी ताकि आप लोगों को पेपर में भी फाइंड आउट करने के लिए आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक्स 2 seconds टू रीच द टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमने एक बॉल थ्रो की अपवर्ड और इसकी जो अपवर्ड जाने की स्पीड है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। इनिशियली उसकी जो स्पीड है अपवर्ड जाने की वो हमें नहीं मालूम और वो 2 सेकंड ले रहा है कहाँ जाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए। और टॉप पे जाके वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा। बेशक इन प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि बॉल कभी भी रेस्ट नहीं करता आसमान में जाकर, लेकिन हमने ये कहना है कि फ़िज़िक्स के लिहाज से वो थोड़ी देर स्टे करता है। बेशक वो हमारे पास नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड्स में हो टाइम, लेकिन हम वो कहेगा जो हमें इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो जाएगी फॉर सम टाइम एंड देन वो दोबारा वापस आ जाएगा। और इसमें हमारे पास स्पीड कितनी होगी विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अप, बॉल को ऊपर फेंकने में हमें कितनी स्पीड लगी है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने एक केस सोचना है और अपने माइंड में इमेज बनाना है। ये आपके पास बॉल है, इस बॉल को आप लोगों ने अपवर्ड थ्रो किया है और यहाँ पर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन हमें ये टाइम दिया हुआ है कि इसको कितना टाइम लगा अपवर्ड पहुंचने में, 2 सेकंड्स लगे। और साथ ही साथ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो हमें नहीं पता, कितने स्पीड के साथ हमने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया वो हमें नहीं पता। और जब भी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करी है तो उसकी जी की वैल्यू में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये वो तमाम बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग डाटा लिखेंगे और न्यूमेरिकल करने का मेथड भी यही है कि डाटा लिखेंगे देन टू फाइंड और फिर सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाटा में क्या चीज़ देखी है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, हमें अननोन है। और फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, 0 मीटर पर सेकंड दी गई है। और जबकि हमारे पास जी की वैल्यू जो है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये याद रखना है पर सेकंड स्क्वायर है। और इसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो हमने बता दिए VI। और जो हमें टाइम गिवन है, टाइम टू रीच द टॉप ऑफ द पॉइंट, तो या फिर स्काई तक पहुंचने के लिए सपोज कर लेते हैं स्काई तक, लेकिन स्काई तक नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कह रहे हैं टॉप तक, ठीक है। तो वो 2 सेकंड होगा। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को नोट करते हुए आप लोगों ने कोई फार्मूला ऐसा सोचना है कि कौन सा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, VF = VI + AT, ये फर्स्ट लॉ है। और फिर सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ हमारे पास है S = VIT + ½ GT²। तो हमारे पास सेकंड लॉ ये है।
और साथ ही साथ थर्ड जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, आपके 3 या 4 नंबर जितने भी थे वो आपके डूब गए। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, ये तमाम के तमाम फार्मूला को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, कोई ऐसा फार्मूला सजेस्ट करना है जिसमें हमारे पास vi भी हो, vf भी हो, g भी हो, t भी हो, और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो हमें नहीं गिवन वो हम लोग ख़ुद से ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो इसमें s नज़र आ रहा है, एस जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस की बात ही नहीं की गई, तो उसको हम लोग काट देंगे फार्मूला को। और थर्ड जो हमारे पास जो फार्मूला है इसमें हमारे पास क्या है, ए है, एस नहीं है, तो इसको भी काट दो। तो बाकी जो रह गया वो ये फार्मूला है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम लोग यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं, जी इज़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। तो आप ए भी लिख सकते हैं लेकिन जी लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन होती है, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी तब उसकी बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग जी लिखेंगे और जी के मुताबिक हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे जो कि नेगेटिव 9.8 होगा। और वी एफ हमारे पास कितना है, क्वेश्चन के मुताबिक 0, और वी आई हमने फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास है -9.8 और टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ रही है, ये हमारे पास वी आई इसी तरफ रहेगा और ये -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 और 2 9 18, 19.6 और ये 0। अब हम लोग क्या कहेंगे कि वी आई इज़ इक्वल टू 19.6 उस साइड पे जाकर, यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे आके 19.6 पॉजिटिव बन जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी के साथ हमने बॉडी को 2 सेकंड में फेंका, 2 सेकंड में उसने टॉप पे जाने, ये इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी और उसने 2 सेकंड लिए और जाके वो टॉप पे पहुंचा। और इसके लिए वैल्यू ऑफ जी क्या थी, -9.8। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स। अब हमें कहा जा रहा है सवाल में कि एक कार है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि 20 सेकेंड के टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है। लाइक उसने 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रहा है एट टाइम 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमें कहा जा रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई की जा रही है तो वो रेस्ट पे आ जाता है। वो से मुराद हमारी कार है, और जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या कार वाला जो पर्सन है वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन इन 30 सेकेंड्स, यानी अब हमारे पास वेलोसिटी जो होगी फाइनल वो क्या होगी है, 0 होगी है कार की जब ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन हो रही है। मतलब अब क्या होगा, स्लोप डिक्रीज़ करेगा, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन हो रही है। अब यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन किसे बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को डिसेलेरेशन बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को डिसेलेरेशन बोलते हैं। तो जब यूनिफॉर्म जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए तो यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन हुई है, और उसकी वजह से क्या होगा, 30 सेकेंड में यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन होगी। और हमने इसके लिए ग्राफ ही बनाना है और साथ ही साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो 30 सेकेंड्स में क्या हुआ, इसने यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन की है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे इसके 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे टाइम क्या था, इसका 20 सेकेंड था, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब आप लोगों ने एक फिगर बनानी है, यानी ग्राफ, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेलोसिटी और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, टाइम ग्राफ होगा। टाइम ग्राफ के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड्स, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है कि हमारे पास, अगर आप लोग देख रहे हो तो हमारे पास अभी स्टार्ट में क्या कहा गया कि एक गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 20 लिख देते हैं। फिर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 20 है, और साथ ही साथ हमें कहा जा रहा है इस वक्त इसका टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स है। क्लियर हो गया।
अब हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिसलेशन हो, यानी जब गाड़ी वाले ने ब्रेक अप्लाई किए तो ये इसकी स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसकी जो ट्रायंगल होगी या फिर लाइन होगी इसको हम लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ अटैच कर देंगे। और ये कितने सेकंड में हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में, और ये टाइम इन द सेकेंड है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे बताना है, ये यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर 20 है, देन 30 है। अब हमने यहाँ पर बताना है इसमें से, इसके एरिया में से एरिया को कैलकुलेट करना है। और ये एरिया हमें क्या बताएगा? ये एरिया हमें बताएगा डिस्टेंस। एरिया से हमें क्या पता चलेगा? डिस्टेंस पता चलेगा। और डिस्टेंस निकालना है, और ग्राफ तो हम बना चुके हैं, बाकी हमने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को क्लियर करती हूँ, और देन फिर आपको इस ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताऊँगी इस पर कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर कैसे निकलेगा। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ग्राफ दोबारा बनाया है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइम हमें पास यहाँ पर है और इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स है। और हम लोगों ने ग्राफ में देखा यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें निकल रही हैं। एक हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसको मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर, ये रेक्टेंगल है, और साथ ही साथ ये वाला जो मेरे पास ग्राफ है ये क्या है? ट्राइंगल को शो कर रहा है। अब हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना है फॉर द डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन हमें फॉर ईजीली डिस्टेंस हमारे पास निकल आएगा एरिया से ही। तो हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ द स्लोप क्या है? एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ हमारे पास कितना आता है? ये हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट वाली डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रही है? रेक्टेंगल नज़र आ रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और सेकेंड वाली फिगर में हमें क्या नज़र आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की छोटी सी फिगर बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया? एरिया ऑफ द ग्राफ निकाला है, और इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट हमारे पास निकला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और प्लस, और साथ ही साथ हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी है। ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, या बेस कहते हैं, और साथ ही साथ रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ हमारे पास क्या होगी रेक्टेंगल के लिए? रेक्टेंगल के लिए अगर आप लोग लंबाई देखें तो ये लंबाई हमारे पास आती है 0 से 20 में माइनस करें तो कितना आता है? 20 आ रहा है, मतलब 20 इसकी मैक्सिमम लेंथ है, तो हम 20 लिख देंगे। और इसकी जो विड्थ आएगी 20, हमारे पास जो नीचे अगर ग्राफ देखें एक्स एक्सिस की तरफ से, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? या फिर आप लोग कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की लाइन कहाँ पे एंड हो रही है? 20 पे एंड हो रही है। सो हम लोग कहेंगे विड्थ कितनी है? 20 प्लस हाफ, और साथ ही साथ ट्रायंगल की अगर आप लोग बात करें, ट्रायंगल को जो लेंथ है वो कितना है? वो भी 20 है। लेंथ हमारे पास कितनी है? 20। और विड्थ कितनी है? और विड्थ देखें अगर आप इसको कि कहाँ पे एंड कर रहे हैं, इट एंड्स ऑन 30, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 400, और 2 को 20 से कैंसिल करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है? 300। और 400 पर जब 300 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 मीटर्स। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एरिया निकालेंगे, जिससे हम लोग डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको क्या चीज़ पता चली है कि एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एक गर्ल ने स्टार्ट किया है। अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. Her speed is changing at a constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? अब हमें एक केस बताया जा रहा है कि एक लड़की है, वो अपने मोशन स्टार्ट करती है, लाइक वो चलना स्टार्ट करती है किस पे? बाइसिकल पे, और वो स्ट्रेट इन द लाइन जा रही है, और उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर उसकी स्पीड टाइम के लिहाज से एक कांस्टेंट वे में चेंज हो रही है, लाइक अगर आप देख रहे हैं
आप अगर देख रहे हैं कि इस लड़की की स्पीड 60 सेकंड पे कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इसी तरह से जब आप 60 सेकंड अगेन ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी सेम ही रह रही है, 50 किलोमीटर सॉरी इसकी 120 किलोमीटर पर आवर पे भी 120 सेकेंड से भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों की डिफरेंस लेने पे कितना आता है, 50 ही आता है। और टाइम का डिफरेंस 60 ही आता है। मतलब ये कि टाइम के लिहाज से 60 सेकंड के लिहाज से उसकी वेलोसिटी जो आ रही है बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल हमें 50 किलोमीटर ही मिल रही है। तो हमें कहा जा रहा है कि टाइम के लिहाज से वो कांस्टेंट चेंज कर रही है अपने मोशन को, तो या स्पीड को या वेलोसिटी को। तो अगर 60 सेकंड बाद वो स्टॉप कर जाए तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमने वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो वेलोसिटीज़ गिवन है इन किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देन हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फ्रॉम द डाटा। हर न्यूमेरिकल को करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है डाटा। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों ने सबसे पहले डाटा लिखना होता है। डाटा में आपको क्या कहा जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है गर्ल की, जो अपने बाइसिकल पे रेसिंग कर रही है। और हम लोग कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करें, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमने परेशान नहीं होना। 50 किलोमीटर पर आवर के लिए किलोमीटर हमारे पास 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, और 1 किलोमीटर की जगह 1000 लिख देंगे। और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं छोटी छोटी सी। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर में मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि 50 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, और इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है विथ 3600 एंड इट विल इक्वल्स टू, आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13.88 मीटर पर सेकेंड। 13.88 है, जिसको आप 13.989 भी कह सकते हैं। 13.89 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट गर्ल। और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या कहा जा रहा है, फाइनली हमें कहा जा रहा है अगर वो लड़की अपनी बाइसिकल पे रेसिंग स्टार्ट करती है स्ट्रेट लाइन में स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के साथ, और अपनी स्पीड को वो चेंज कर रही है कांस्टेंट रेट के साथ, तो हमें कहा जा रहा है अगर वो फाइनली स्टॉप कर जाए 60 सेकंड के बाद तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है एट टाइम 60 सेकंड्स। तो हमने यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट की हेडिंग देंगे और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन विच इज़ अननोन। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास होता क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल में से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि फाइनल में वो क्या हो गई थी, वो स्टॉप कर गई थी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। और इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर विच इज़ आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकेंड इट विल बिकम 13.89 और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम विच इज़ 60 सेकेंड्स। अब एक चीज़ आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हमें कहा जा रहा है कि स्टार्ट में वो चल रही थी या बाइसिकल राइड कर रही थी, तो फाइनली वो स्टॉप कर जाती है, तो उसका मतलब है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। सो नेगेटिव यहाँ पर जो है 0 में से माइनस 13.89 की, इससे हमें ये पता चल रहा है कि नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो लड़की अपने बाइसिकल को स्टॉप कर देती है। तो जब भी हम लोग चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, डीसेलरेशन इज़ द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई चलती हुई चीज़ रुक जाए तो उसके अंदर डीसेलरेशन होती है, नॉट एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 13.89 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ। तो आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, -0.23।
तो होप सो आप लोगों को कैलकुलेटर नज़र आ रहा हो। ये माइनस के साथ आएगा, माइनस मैं पहले लिख चुकी हूँ, तो -0.23 और ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो जैसे कि मैं आपको यूनिट्स के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग अभी यहाँ पे एक स्मॉल सी चीज़ को समझेंगे जो कि बहुत माइन्यूट सी, लेकिन आपको उसका समझना भी ज़रूरी है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। और होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देखना है और उसके बाद कमेंट अपने लाजमी देने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।